अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान की बादशाहत ख़त्म, हुकूमत बहाल हुई भी तो चंद दिन के लिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिप्टी स्पीकर की तहरीक अदम एतमाद के ख़िलाफ़ रूलिंग को गलत करार दे दिया है। कुछ देर में फ़ैसला आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने से पहले एक और बड़ा फ़ैसला आ गया है, और ये फ़ैसला आया है उस इदारे की तरफ से जिसने इंतखाबात करवाने हैं। उन्होंने भी सदर मुमलिकत को इंतखाबात करवाने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर मुमलिकत को ख़त लिखा है। सदर मुमलिकत के ख़त के जवाब में, और वो जो कल मैंने आपको ख़बर दी थी वही उन्होंने ख़त में लिखा है कि डिलिमिटेशन, हल्का बंदियों के बग़ैर इंतखाबात नहीं हो सकते। हल्का बंदियों के लिए उनको 4 माह चाहिए। पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब तक जो कार्रवाई चल रही है, समाअत चल रही है, उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है, रूलिंग कौन सी कि तहरीक अदम एतमाद बैरूनी साजिश के तहत आई, लिहाजा तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद किया जाता है। 3 अप्रैल को जो रूलिंग दी थी, 3 अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर समाअत थी अज़ख़त नोटिस केस की, और उस पर मुसलसल रोज़ाना समाअत हो रही थी। पूरी कौम हैजानी कैफियत में थी, हर बंदे की नज़र सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ थी। अब कुछ देर में फ़ैसला आना है। तमाम फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। हुकूमत के वकील, सदर मुमलिकत के वकील, स्पीकर के वकील, और फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, रियासत के वकील, किसी ने भी दिफा, हुकूमत के वकीलों ने दिफा किया, लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो रूलिंग थी उसका दिफा नहीं किया। वो जो इमरान खान साहब की पाकिस्तान पर बादशाहत नाफिज करने की कोशिश की जा रही थी, उन्होंने दिफा नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सवाल उठाया है कि अब रूलिंग तो गलत है, अब आगे कैसे जाना है, अमली इक़दामात क्या होंगे। अब जब ये मैं व्लॉग कर रहा हूँ उस वक्त अभी समाअत जारी है, तो कुछ देर के अंदर अंदर जो उसका आखिरी समाअत के आखिरी मराइल में है, शहबाज शरीफ साहब को भी सुना गया, और पहले अटॉर्नी जनरल साहब को आज सुना गया। अटॉर्नी जनरल साहब ने तो साफ अल्फाज में कह दिया कि जी रूलिंग का दिफा नहीं किया जा सकता। स्पीकर के पास अख्तियारात हैं, पार्लियामेंट की बहुत सी प्रोसीडिंग्स को चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारी प्रोसीडिंग्स को चैलेंज नहीं किया जा सकता। बुनियादी सवाल ये था कि क्या जो रूलिंग डिप्टी स्पीकर ने दी है, जिसके तहत तहरीक अदम एतमाद को उन्होंने मुस्तरद कर दिया वोटिंग से पहले ही, हालांकि उससे पहले, यानी जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी 28 को, तो उस दिन लीव ग्रांट कर दी गई थी, इजाज़त दे दी गई थी। तो जब इजाज़त मिल गई तो फिर वोटिंग के लिए नहीं रोका जा सकता। तहरीक अदम एतमाद को पूरे के पूरे ऐवान की अक्सरियत ने उसको अडॉप्ट किया, और जब तहरीक अदम एतमाद ले होने के बाद तहरीक अदम एतमाद पर की करारदाद पेश होने पर अक्सरियत की वोटिंग हो जाती है, अक्सरियत फैसला दे देती है, तो उसके बाद स्पीकर या डिप्टी स्पीकर कैसे रूलिंग दे सकते हैं, ये बुनियादी सवाल था। और फिर पाकिस्तान में जितना बहरान है वो ज़ाहिर है इसी रूलिंग से निकला था। स्पीकर ने रूलिंग दे दी, डिप्टी स्पीकर ने, बल्कि स्पीकर की रूलिंग थी पढ़कर सुना दी। इस सारे केस में जो स्पीकर साहब हैं वो बहुत सियाने निकले, असद कैसर साहब। उन्होंने इमरान खान साहब की फरमाइश पर लिख कर तो रूलिंग दे दी, खुद ऐवान में नहीं आए, खुद चेयर नहीं किया उन्होंने। खबर थी कि वो उनको राज़ी करने की कोशिश की गई थी, उनको यरगमाल बनाया गया था, उनको कहा गया था कि आप या तो जाकर रूलिंग देंगे या फिर आप ऐवान में नहीं जाएंगे। तो तर्जुमान की तरफ से इस बात की तरदीद आई थी, लेकिन हालात, वाक़यात ये बता रहे थे कि स्पीकर साहब को महबूस बनाया गया था, यरगमाल बनाया गया था। जो मैंने गुजारिश की ना कि इमरान खान की बादशाहत, इमरान खान साहब की आमरियत, वो आज लग रहा है, नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है कि वो ख़त्म होने जा रही है। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि रूलिंग गलत है, उनको लग रहा है कि रूलिंग गलत है, अब आगे क्या होगा, इस मामले पर अभी तक बहस चल रही है कि आगे क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला देना है, लेकिन अगर रूलिंग गलत है तो फिर एक आम फहम बात है, हर वकील, हर आइनी माहिर ये कह रहा है कि जो रूलिंग इस सारे फसाद की बुनियाद थी, जब उसको कलअदम किया जाता है, उसको ख़त्म किया जाता है, तो फिर उसके बाद जितने भी इक़दाम हुए वो सारे ख़त्म होंगे। सूरत हाल 3 नवंबर को, वो जो सुबह 11 बजे के बाद का जो वक्त था इजलास का, 3 नवंबर को जिस वक्त स्पीकर ने रूलिंग दी थी, उससे ठीक, यानी उससे वो रूलिंग से 2 सेकंड पहले, 1 सेकंड पहले की सिचुएशन पर चली जाएगी। यानी तहरीक अदम एतमाद बहाल हो जाएगी, इमरान खान साहब की हुकूमत बहाल हो जाएगी, असेंबली बहाल हो जाएगी, और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद के लिए फिर वोटिंग होगी। तो ये सदर मुमलिकत ने भी जितने इक़दाम किए, वज़ीर आज़म साहब ने उस रूलिंग की बुनियाद पर एक खिताब कर दिया आकर, वो खिताब भी पहले रिकॉर्डेड था,
रूलिंग पहले घर से लिखकर लाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में आई हैं और आज जब सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत के पास दिफा करने का कुछ नहीं था तो फिर उन्होंने वो क्या होता है जो शहीद हैं पाकिस्तान के, पाक अफवाज के शोधा हैं या वतन के लिए कुर्बानियाँ देने वाले शहीद हैं, उनके खून पर सियासत करने की कोशिश की। जब फवाद चौधरी साहब जो साबिक वज़ीर इत्तलात हैं और आज अगर रूलिंग वापस होती है तो फिर ज़ाहिर है वो बहाल हो जाएंगे, मेरा ख्याल है ज़ाहिर उसी पोजीशन पे सारा कुछ चला जाएगा ना। वो अलग बात है कि तहरीक-ए-एतमाद में अपोजिशन तो 200 लोगों को लेकर बैठी हुई है। डॉलर के मुतालिक मैंने ट्वीट किया था कि जी अजीब व गरीब सूरत हाल है। इमरान खान के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में 200 अरकान, तकरीबन 200 अरकान, पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ तकरीबन 200 अरकान और डॉलर भी तकरीबन 200 पर। आज 190 तक डॉलर पहुंच चुका हुआ है ओपन मार्केट में और 187 से क्रॉस कर चुका हुआ है। वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ साहब पूछ रहे थे ना कि आइनी बहरान कहाँ है, तो आइनी बहरान से निकलने वाले बहरान भी तो सामने नज़र आ रहे थे ना कि पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज ज़मीन बोस हो गई, डॉलर 190 को छू रहा है, अफगानिस्तान से ज़्यादा बुरे माशी सूरत हालात बन रहे हैं। मार्केट में कोई भी चीज़ ख़रीदने जाओ तो भाव जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं, लोग रोटी नहीं खा पा रहे। तो बहरान तो है, बहरान तो सरेआम नज़र आ रहा था। तो बहरहाल तो आज जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने बाहर आके कहा कि अगर ये रूलिंग ख़त्म की जाती है और तहरीक-ए-एतमाद वाली पोजीशन पर बहाल हो जाते हैं तो फिर हम ग़ुलामी में चले जाएंगे, फिर हमारे जो शहीद हैं उनका खून जो है वो रायगां जाएगा, क्योंकि गद्दार जो है वो पाकिस्तान पर आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई गद्दार कौन है कौन नहीं है ये फ़ैसला तहकीकात से होना है। सवाल ये भी हुआ था अपोजिशन की तरफ से और अदालत में भी ये सवाल हुआ कि भाई तहकीकात कहाँ हुई है, तहकीकात का कोई हिसाब किताब भी बताया जाए ना कि तहकीकात सिर्फ रूलिंग दे दी तो रूलिंग ही बहुत है। तो उन्होंने कहा कि जी वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में मामला आया था और फिर कौमी सलामती की पार्लियामानी कमेटी जो है उसको भी बुलाया गया था। तो वहाँ पर भी अपोजिशन वालों को बुलाया गया था कि हम आपको सबूत दिखाते हैं, वहाँ पर भी वो नहीं है। तो बुनियादी चीज़ ये सामने आई कि वज़ीर ख़ारजा भी उस पार्लियामानी कमेटी की मीटिंग में नहीं गए थे और मुईद यूसुफ जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं वो भी उस कमेटी में नहीं गए थे। तो इमरान खान साहब जो चाहते थे, आज साफ साफ नज़र आ रहा है कि कुछ देर में फ़ैसला आ जाएगा। तो इमरान खान साहब को जो बादशाहत कायम करना चाह रहे थे कि जी मैंने यूँ असेंबली तोड़ दी, असेंबली तोड़ने के बाद मैं इंतखाबात में जाऊँगा, फिर 2/3 लेकर आऊँगा, फिर पाकिस्तान को एक सदारती तर्ज के निज़ाम की तरफ ले जाऊँ या जो मर्ज़ी करूँ, यानी मैं फिर जो बशीर मेमन साहब की तरफ फिर मैं शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बन जाऊँ जैसे उन्होंने बशीर मेमन साहब को कहा था। तो आज लाहौर में भी यही सूरत हाल रही है कि लाहौर में स्पीकर कौमी पंजाब असम्बली के ख़िलाफ़ तहरीक-ए-एतमाद तो जमा हो गई है, लेकिन 5 दिनों से आइन मफलूज है, कौमी असम्बली मफलूज है और 5 दिनों से पंजाब असम्बली यरगमाल है। मुल्क के सबसे बड़े सूबे का ऐवान यरगमाल है। तो अब लोग ज़ाहिर है देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ ठंडी हवा आई है। एक जो चीफ जस्टिस साहब का जो रिमार्क्स है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी अपना रूलिंग जो है डिप्टी स्पीकर की वो गलत है, वो रूलिंग नहीं दे सकते थे इस तरह की। तो जब रूलिंग को उन्होंने गलत कहा है रिमार्क्स में और फिर अपोजिशन से पूछा है, मखदूम अली खान के भी दलाइल चल रहे थे, तो जब उनसे पूछा है कि जब आगे कैसे जाया जाए। अब मसला ये है कि एक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मेरा ख्याल है वो तो रूलिंग जब ख़त्म कर देगी तो बाकी मामला सियासी है तो सियासतदान देखेंगे, बाकी मामला पार्लियामेंट का है तो पार्लियामेंट देखेगी। तो फिर आगे कैसे होगा, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि आगे ये होगा कि अगर रूलिंग वापस होती है तो फिर 3 नवंबर की पोजीशन पे सारी सूरत हाल बहाल हो जाएगी, फिर तहरीक-ए-एतमाद पर कार्रवाई होगी। तो तहरीक-ए-एतमाद में 200 अरकान अपोजिशन के पास हैं, अब 200 से ज़्यादा होंगे। जो कुछ इमरान खान साहब ने पिछले 4-5 दिनों में किया है तो उससे इमरान खान साहब को लग रहा था कि मैं तो पता नहीं क्या बन जाऊँगा, मैं तो शेरशाह सूरी बन जाऊंगा। वो कासिम सूरी पीछे शेरशाह सूरी की तस्वीर के पीछे आगे खड़े होकर तस्वीर बना रहे थे, या मैं पता नहीं कितना बड़ा फातेह बन जाऊंगा। तो मेरे साथ तो फिर मैं जब चलूंगा तो मेरे साथ लोग ही लोग चलेंगे। लेकिन इमरान खान साहब के ख्वाबों पर पानी फिर गया, उम्मीदों पर पानी फिर गया, ख्वाब उनके टूट गए, चकनाचूर हो गए। तो अब इमरान खान साहब को मज़ीद लोग छोड़ेंगे। अब जब ज़ाहिर है अगर है बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना है, अगर तहरीक-ए-एतमाद की तरफ जाना है मामला, तो 200 अपोजिशन ने शो किए थे, लिख लीजिए मेरी बात कि ये फिर 200 से 225 तक चले जाएंगे, क्योंकि अब सदर रगड़े में आएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब बाज़ाहिर वो इमरान खान साहब के साथ हैं, वो भी इमरान खान साहब के साथ वैसे नहीं है, असद कैसर भी उनके साथ नहीं थे, लेकिन ज़ाहिर है वो यरगमाल, मैंने कहा था ना उनको यरगमाल बनाया गया था। तो जब ये सूरत हाल वापस उसी पोजीशन पे चली जाएगी 3 अप्रैल की पोजीशन पे, 3 नवंबर बार बार याद आता है मुझे, बार बार, क्योंकि मुशर्रफ ने भी आमरीत नाफिज की थी अपना 12 अक्टूबर 1999 में, और वो तो आमिर था ना, वो तो बावर्दी आमिर था। तो
उसने भी जब अगला एग्ज़ाम किया था, यानी 3 नवंबर 2007 किया था, तो उसके बाद मुशर्रफ जो है वो उसके बाद जो फिसला तो संभला नहीं था। इमरान खान साहब ने जिस तरह भी आए, उनको सिलेक्टेड कहा जाता है, अपोजिशन कहती है आरटीएस बिठाया गया, जो भी इमरान खान साहब ने किया जिस तरह आए, लेकिन उन्होंने 3 अप्रैल जो किया, तो उसके बाद मैंने अपने दोस्तों में बैठकर ये गुजारिश की थी कि उसके बाद इमरान खान साहब का संभलना मुझे मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, और मैंने ये बातें यहाँ पर भी की थी आपके साथ व्लॉग्स में भी। तो इमरान खान साहब ने 3 अप्रैल करने के बाद जो लोग उनके साथ थे, जो 3 अप्रैल तक साथ थे, उनको भी नज़र आ गया कि नहीं, इमरान खान साहब के साथ चलना बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है, ये बंदा बहुत बड़ा मुहिमजू है, ये आमरों से भी बड़ा मुहिमजू है। ये मैं बात कर रहा हूँ जिनसे हमारी बात हुई है, जो अभी तक इमरान खान के साथ है। आप देखिएगा, आज फवाद चौधरी साहब मीडिया टॉक करके गए, मैंने आपको बताया था ना, फवाद चौधरी साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब को कहा था कि मौलाना साहब माफ़ कर दीजिएगा, ड्यूटी पर हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ, वरना मेरा दिल नहीं करता कि आपके मुतालिक इस तरह की बात करूँ। ये फवाद साहब ने, फवाद चौधरी साहब के एक दोस्त बैठे हुए थे मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, सहाफ़ी हैं वो, मौलाना साहब उसी टाइम पर फवाद साहब का उनको फ़ोन आया, फिर उन्होंने आपस बात करने के बाद मौलाना साहब के वाले फ़ोन कर दिया था। मैंने आपको कुछ दिन पहले ये किस्सा बताया था। तो उन्होंने जब मौलाना साहब से बात की तो मौलाना साहब को कहा, मौलाना साहब देखें जी, मैं ड्यूटी पर हूँ, आपका एहतराम मेरे दिल में है, दिल से आपका एहतराम करता हूँ, ड्यूटी पर हूँ, इसलिए ज़बान पर कुछ होता है, दिल में कुछ है। आपको याद होगा फवाद चौधरी साहब ने जब इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए थे, आज इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी बरसे हैं ना, तो इलेक्शन कमीशन पर जब इल्ज़ामात लगाए थे, जो मामला हुआ था, डस्का वाला मामला हुआ, फिर शो ऑफ हैंड वाला मामला हुआ, फिर कुछ इस तरह के और मामला थे जिसमें उन्होंने कहा था, हाँ वो ईवीएम पर जब इलेक्शन कमीशन इनकार कर रहा था, और फिर वो जो आज़म सवाती ने इलेक्शन कमीशन को धमकियां लगाई थी, तो उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो तो नून लीग के हैं, वो उन्होंने हेडक्वार्टर बनाया हुआ है नून लीग का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तो उस पर जब उनको तलब किया गया था तौहीन अदालत के केस नोटिस पर, तो फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन में माफ़ी लिख कर दी थी और ये कहा था बाहर आकर कि जी देखिए, मैं तो हुकूमत का तर्जुमान हूँ, ये अल्फाज मेरे नहीं होते, ये हुकूमत के होते हैं। तो ये बिल्कुल यही बात उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को की थी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर सूरत हाल तहरीक अदम एतमाद की तरफ वापस जाती है तो फिर लग पता जाएगा कि जो इमरान खान के साथ वो जो 50-55 या 80 MNAs उस दिन आए थे कौमी असम्बली में, जिस दिन तहरीक अदम एतमाद को एक रूलिंग के ज़रिए, गैरानी रूलिंग के ज़रिए मुस्तरद किया गया था, तो क्या वो सारे के सारे होंगे और क्या हमारे फवाद भाई भी इमरान खान साहब के साथ होंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब अभी भी ज़ाहिर ड्यूटी कर रहे थे, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर करके चले गए। तो ये तो इमरान खान साहब का किस्सा। मामला जाएगा वापस 3 अप्रैल तक। 3 अप्रैल को मामला वापस जाएगा, तहरीक अदम एतमाद होगी। तहरीक अदम एतमाद नंबर बता रहा है कि कामयाब है तहरीक, और उस दिन भी कामयाब हो गई थी ज़ाहिर है, इसी वजह से स्पीकर ने रूलिंग दे दी। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी तो फिर क्या होगा? जो पूछ रही है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जी रूलिंग तो गलत है लेकिन आगे क्या होगा? तो आगे का मैं बता रहा हूँ कि आगे का सीन क्या होगा। आगे ये होगा कि फिर तहरीक अदम एतमाद कामयाब करने के बाद अपोजिशन अपनी हुकूमत बनाएगी, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, राना सनाउल्लाह बनेंगे वज़ीर दाखिला, और फिर इलेक्शन इस्लाहात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। ये जो इमरान खान साहब ने कुछ ये चीज़ें की हैं, और मज़ीद अपोजिशन जो चाहती है, आज की पीपल्स पार्टी का ख्वाब है ये, और उसमें ज़ाहिर अपोजिशन की बाकी जमातों को भी उन्होंने मनवाया है कि हमें इस्लाहात ऐसी करनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल बाख्तियार किया जाए, कोई इदारा उसमें मुदाखलत ना कर सके। तो इस तरह की इस्लाहात करके फिर इंतखाबात करवाए जाएँ, और उससे पहले 5-6 माह से 7-8 माह से पहले वैसे भी इंतखाबात मुमकिन नहीं है। वैसे भी ये मेरे पास ख़त पड़ा हुआ है, जिसका कल मैंने आपको व्लॉग में जिक्र किया था। सदर मुमलिकत ने ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जी 90 दिन के अंदर, वो इमरान खान साहब ने जो मुहिमजोई की थी ना, उस मुहिमजोई के बाद सदर मुमलिकत ने ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को। स्पीकर साहब जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई हुई है, वो ख़त लिख रहे थे अपोजिशन को कि जी वो पार्लियामानी कमेटी के लिए नाम दें। तो सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा था कि जी 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाने की तैयारी करें और तारीख दें। इलेक्शन कमीशन ने लिखा है, अव्वल तो हम इंडिपेंडेंट हैं, हम अपनी मर्ज़ी से इंतखाबात करवाएंगे। दूसरी बात कि जो अपना 2017 के इलेक्शन कवानीन के मुताबिक डिलिमिटेशंस होनी है, हल्का बंदियाँ होनी है, और मरदमशुमारी भी होनी है। तो मरदमशुमारी अभी हुई नहीं, वो भी होनी है। दूसरी चीज़, अगर मरदमशुमारी नहीं भी होती तो फाटा मर्जर हुआ है, फाटा मर्जर के बाद सीटें जो हैं 272 जो जनरल सीटें हैं कौमी असम्बली की, वैसे तो 342 है ना सारी मिला के, मखसूस ख़वातीन और अक़लियतों की मिला के, तो जो 272 सीटें हैं उनको वो कम होकर उनमें से 6 कम हो जाती हैं फाटा मर्जर की वजह से। तो 6 नशस्तें कम होने के बाद तमाम हल्के 1 से लेके 272 तक
यानी अपना फाटा से लेके साहिल समंदर तक, कराची तक, बलूचिस्तान तक जितने भी हल्के हैं सब की डिलिमिटेशन होगी। ज़ाहिर 6 हल्के कम होंगे तो सारा वो तकसीम होगी ना, तो डिलिमिटेशन होगी। और उसके लिए उन्होंने ख़त में लिखा है सदर मुमलिकत को, आपके अपना ख़त में आपको दिखा रहा हूँ। सदर मुमलिकत को उन्होंने ख़त में लिखा है कि जी हमें 4 माह इजाफी चाहिए डिलिमिटेशन के लिए। और वो ये लिख रहे हैं कि जी हमारी वजह से नहीं हुआ, पूरा उन्होंने ख़त के नुकात जितने भी हैं ना उसमें ज़्यादा फोकस उन्होंने रखा है। ये नुकात हैं, कोई 9 नुकात हैं, और 9 नुकात में तकरीबन 8 नुकात जो है, 7 नुकात वो बयान कर रहे हैं सदर मुमलिकत को कि जी हुकूमत जो है उसने अपना काम किया ही नहीं है, ना मरदमशुमारी की है, ना डिलिमिटेशन के लिए हमने जो हुकूमत को कहा था वो किया है। लिहाजा हम तो 4 माह हमें चाहिए डिलिमिटेशन के लिए। और फिर इलेक्शन कमीशन में उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इजाफी 4 माह चाहिए। तो मैंने इलेक्शन कमीशन के सोर्सेज से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि जी ये तो सिर्फ डिलिमिटेशन के लिए चाहिए, उसके बाद फिर 90 दिन हमें इंतखाबात के लिए चाहिए। ज़ाहिर है जब हल्के बनेंगे तो कैंडिडेट अपनी जो करेगा कैंपेन, तो वो हल्का जब उसका मुतय्यन होगा कि आपका हल्का तब जाकर करेगा, तो डिलिमिटेशन के बाद होगी हल्का बंदी। तो उसके बाद जो है वो हल्का बंदियों के बाद जाकर हम 3 माह का वक्त देंगे, तो फिर होंगे इंतखाबात। तो इलेक्शन कमीशन ने आज जो सूरत हाल है, जो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बदल सकती है, आज की सूरत हाल में भी 7 माह का वक्त कम अज़ कम कहा है कि हमें इंतखाबात के लिए चाहिए। तो कल जब हुकूमत बहाल हो जाएगी, अपोजिशन की हुकूमत बनेगी, तहरीक अदम-ए-एतमाद बहाल हो जाएगी, नई हुकूमत बनेगी, तो उस सूरत में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 7-8 माह से पहले इंतखाबात नहीं करने जा रहा। बीच में बजट भी आना है। तो अमली सूरत हाल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सवाल उठाया है, कुछ देर में फैसला आ जाएगा, तो अमली सूरत हाल जो है वो यही बनेगी। अगर ये अपना रूलिंग ख़त्म की जाती है तो फिर नई हुकूमत बनेगी, और नई हुकूमत बनने के बाद जो है वो अपना इलेक्शन जो है वो 7-8 माह के बाद होंगे, क्योंकि बीच में बजट वगैरह होंगे। और ख़बर कि 7 बजे तक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुनाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।